अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ एक रोज़ा दौरे पर वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस्तकबाल किया। सऊदी वज़ीर दाखिला से सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई पर बात होगी। कोरोना के बायस आज सफरी पाबंदियों में नरमी भी ज़ेर बहस आएगी। सऊदी वज़ीर दाखिला सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा चीन मुफीद और बरवक्त था। चीन जानता है खित्ते में कौन इसका दोस्त है, पाकिस्तान को मालूम है आड़े वक्तों में कौन साथ खड़ा होता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान से मुतल्लिक चीन से मुशावरत जारी रहेगी। वज़ीर आज़म और चीनी सदर की मुलाकात जामे नोयत की थी। रूस के साथ तल्लुकात में भी खुशगवार तब्दीली आई है। सदर पुतिन की दावत पर इमरान खान रवा माह के आखिर में मॉस्को जाएंगे। सीपैक पर सुस्त रवि का तासुर दुरुस्त नहीं। मुआविन खुसूसी सीपैक खालिद मंसूर कहते हैं सीपैक अथॉरिटी चीनी सरमाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रही है। पीएम ऑफिस में मुतहरिक किरदार अदा कर रहा है। चीनी सरमाकारों की सहूलत के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने सीपैक से मुतालिक चीन में 20 इजलासों में शिरकत की। IT, तामीरात, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हुई। चीनी कंपनीज के आला नुमाइंदे भी इन इजलासों में शरीक हुए। चीनी क़यादत ने वज़ीर आज़म की ज़ाती दिलचस्पी को सराहा। हुकूमत ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं हमारी पूरी कोशिश है कि हुकूमत घर चली जाए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रमज़ान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंस में एहतसाबात में हाजिरी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क का निज़ाम अब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहेगा, अब IMF स्टेट बैंक को डिक्टेट करेगा। अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं, करप्ट हुकूमत से अवाम को निजात दिलाएंगी। जिस दिन बैसाखियाँ हटेंगी ये हुकूमत नहीं रहेगी। अपोजिशन जमातों का मुत्तहिद होना इमरान खान के खिलाफ पहली कामयाबी है। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज होगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद समेत दीगर आईनी, कानूनी और सियासी इक़दामात पर अहम फैसले होंगे। पार्टी सदर शहबाज शरीफ PPP क़यादत से होने वाली मुलाकात पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। सियासी जमातों से राब्तों और मुख्तलिफ तजावीज़ पर अहम मुशावरत होगी। शरीफ खानदान के एक तरफा फैसलों के सबब चौधरी निसार ने पार्टी छोड़ी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं शाहिद खकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ हैं। 2023 से पहले बहुत लोग नून लीग में बादशाही निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है। बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च से पहले सेलेक्टेड खान इख्तियार छोड़ दें। इमरान खान को आमिर परवेज मुशर्रफ की तरह मुल्क से भागने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी के वज़ीर आज़म पर वार। कहने लगी मिस्टर खतरनाक बनकर से बाहर आए, आवाम तुम्हारा एहतसाब करने के लिए तैयार है। वज़ीरा के उतरे हुए चेहरे इमरान खान की कैफियत बयान करते हैं। सिंध में इख्तियारात की मुंतकली पर अब तक अमल नहीं हुआ। उम्मीद है हुकूमत सिंध 11 फरवरी को असम्बली इजलास में कानून में तरामीम करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची जराइम का गढ़ बन गया, पुलिस और रेंजर्स को किरदार अदा करना होगा। वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद। वज़ीर आज़म 1 अरब की भीख के लिए सबके सामने हाथ फैला रहे हैं। सनतों में गैस नहीं, वफाकी हुकूमत की नाअहली से खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। मारूफ नॉवल निगार और अफसाना निगार बुशरा रहमान लाहौर में इंतकाल कर गईं। नमाज जनाजा बाद नमाज असर गार्डन टाउन में अदा की जाएगी। बुशरा रहमान ने सियासत में फाल किरदार अदा किया। रुकन पंजाब असम्बली और MNE भी रहीं। अदमी खिदमात पर उन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। मुल्क में कोरोना के वार बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। 3,338 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 7.4% रही।
गुज़िश्ता रोज 44,749 टेस्ट किए गए। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1,684 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग 7 के मैचेस के सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के खिदमात तलब। पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। इवेंट का दूसरा मरहला 10 फरवरी से कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। और HBL PSL 7 का कराची में आखिरी मैच आज शाम लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा होगा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लापता अफराद के लिए कायम कौमी कमीशन ने 31 जनवरी तक 6,163 केसेज निपटा दिए। दिसंबर 2021 तक लापता अफराद के लिए कायम कमीशन को 8,381 केस मौसूल हो गए हैं। लापता अफराद के लिए कायम कौमी कमीशन ने 31 जनवरी तक 6,163 केस निपटा दिए हैं। दिसंबर 2021 तक लापता अफराद के लिए कायम कमीशन को 8,381 केसेस मौसूल हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अब तक साकिब सैयद से। जी साकिब। जैसे कि लापता अफराद कमीशन के सेक्रेटरी की जानिब से जनवरी 2022 की जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 तक लापता अफराद के लिए कायम कमीशन को 8,381 केसेस मौसूल हुए, जबकि जनवरी 2022 के दौरान 34 नए केस लापता अफराद के लिए कायम कौमी कमीशन को मौसूल हुए, जिसके बाद लापता होने वाले अफराद से मुतालिक केसेस की तादाद मजमूई तौर पर 8,415 हो गई। जैसे कि लापता अफराद के लिए कायम कौमी कमीशन ने 31 जनवरी 2022 तक 6,163 लापता अफराद के केसेस निपटा दिए और इस वक्त लापता अफराद की तादाद जो है वो 2,252 है। और लापता अफराद के लिए कायम कौमी कमीशन ने जनवरी 2020 के दौरान 525 समातें की, जिनमें से वफाकी दल हुकूमत इस्लामाबाद में 208, कराची में 181, जबकि कोयटा में 136 समातें शामिल हैं। अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा अब तक साकिब सैयद। मारूफ नावल निगार और मुसन्निफ़ा बुशरा रहमान इंतकाल कर गई। उनकी नमाज जनाजा बादस नमाज असर न्यू गार्डन टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। बात करते हैं इस बारे में, तजम्मुल बुखारी हमारे साथ हैं। जी तजम्मुल। जी बिल्कुल, मारूफ अदीबा, शायरा, ड्रामा और नावल नवीस बुशरा रहमान जो है वो इंतकाल कर गई हैं। मरहुमा जो है साबिक रुकन असम्बली भी रही, जबकि बुशरा रहमान कोरोना में मुब्तला रही है। खानदानी जराये का कहना है और उनका ये कहना है कि बुशरा रहमान की जो कल तबीयत बिगड़ी और आज सुबह वो इंतकाल कर गई। बुशरा रहमान ने 1983 में अपने सियासी कैरियर का आगाज किया था और वो 3 बार सूबाई असम्बली की रुकन भी मुंतखब हुई और जबकि वो कौमी असम्बली की रुकन भी मुंतखब हो चुकी हैं। इस हवाले से जो है वो उनकी नमाज जनाजा जो है वो नमाज असर के बाद उनकी रहाइश गाह में जो है गार्डन टाउन में है वहाँ पे अदा की जाएगी। जबकि बुशरा रहमान ने जो है वो को 2007 में जो है सदारती एजाज तारा इम्तियाज से भी नवाजा गया, जबकि उन्होंने 17 से ज्यादा नावल और सफरनामे जो है वो तहरीर की। जबकि मरहुमा जो है अगस्त 1944 को बहावलपुर में पैदा हुई थी और बुशरा रहमान ने जामिया पंजाब से एम.ए. सहाफत की सनद हासिल की और उन्होंने अपना सियासी सफर जो है वो 1983 में शुरू किया और सूबाई असम्बली पंजाब से 3 मरतबा मुंतखब हुई। जबकि उनकी तसानीफ में बुत शिकन, चुप, पशेमान, सियासी और चारागरी जो है शामिल हैं, जबकि खूबसूरत इश्क और कलम कहानियां भी उनकी जो है वो तसानीफ में शामिल हैं। जी तजम्मुल बुखारी ने अपडेट किया। फैसलाबाद में ख्वाजा सराव ने अपने साथी के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने जिला काउंसिल चौक की सड़क को चारों जानिब से ट्रैफिक के लिए